हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज के इस वीडियो में हम क्रिएट टेबल कमांड को का एक्सरसाइज करते हैं। और क्रिएट टेबल कमांड जो है ये किसी डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। और साथ ही ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के कैटेगरी में आता है। ठीक है, डीडीएल कैटेगरी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं माई एसक्यूएल वर्क बेंच में। आई होप आपने माई एसक्यूएल वर्क बेंच इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो मुझसे हेल्प ले सकता है। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक कमांड चलाएंगे, ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट, और डेटाबेस का नेम दे देंगे डेवलपमेंट टॉकीज डीबी। ठीक है, अगर ये डेटाबेस है तो इसे डिलीट कर दें क्योंकि इसी पे हम काम करने वाले हैं। ठीक है, अब हम दोबारा से इसे क्रिएट करेंगे, क्रिएट डेटाबेस, और नेम दे देंगे डेवलपमेंट टॉकीज डीबी। ठीक है, तो पहली स्टेप क्या होगी, डेटाबेस क्रिएट करना। और इसका मतलब है कि इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है, क्रिएट डेटाबेस, ये कीवर्ड है, और उसके बाद डेटाबेस, डेटाबेस नेम। ठीक है, डेटाबेस नेम। तो यहाँ पे ये क्रिएट डेटाबेस जो है कीवर्ड हो गया, और ये जो डेवलपमेंट टॉकीज डीबी है ये डेटाबेस का नेम हो गया। क्रिएट कर लीजिए इसे। ये डबल जो डैश लगा दिए हैं शुरुआत में किसी भी स्टेटमेंट के, तो ये कमेंट कहलाता है। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट जो हम माई एसक्यूएल में इस तरह से लिखते हैं। मल्टी लाइन के लिए हम स्लैश और स्टार का यूज करके लिखते हैं, क्योंकि आगे उसको देखें। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस डेटाबेस को क्रिएट कर लें। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, देन अब आप इस डेटाबेस को यूज करना है। मतलब आप इस डेटाबेस को एक्टिव बना रहे हैं, यूज डेवलपमेंट टॉकीज डीबी। ओके, अब आप इस पे जो भी वर्क करना है वो कर सकते हैं। ओके, तो आइए अब टेबल क्रिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्रिएट जो टेबल है उसका सिंटैक्स समझ लेते हैं कि कैसे वो क्रिएट होता है, किस सिंटैक्स से। क्रिएट टेबल, देन टेबल नेम, फिर ओपनिंग ब्रैकेट, देन क्लोजिंग ब्रैकेट, और सेमीकॉलन। सेमीकॉलन जो है वो स्टेटमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, और ये दिखाता है कि एक स्टेटमेंट यहाँ टर्मिनेट हो गया। ठीक है, यानी एक स्टेटमेंट खत्म हो गया। ओके, यहाँ कॉलम नेम वन, उसकी डेटा टाइप और कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है, कॉलम टू, उसका डेटा टाइप कांस्टेंट। कॉलम थ्री,
उसका डेटा टाइप, ठीक है। देन आप इस तरह से कितनी भी लाइनें लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है क्रिएट टेबल का सिंटैक्स हो गया है, जो ये लिखा हुआ है क्रिएट टेबल से यहाँ तक, ठीक है। ये मल्टी लाइन कमेंट कहलाता है। कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन लिखने के लिए, मल्टीपल लाइंस लिखने के लिए हम ये स्लैश, बैक स्लैश और स्टार यूज करते हैं, फिर उसके बाद स्टार और बैक स्लैश यूज करके उसे क्लोज करते हैं। यानी अब इस बीच में, इस यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो कुछ भी लिखा होगा वो कमेंट है, ठीक है। कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए लिखने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और साथ ही ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते, केवल इंफॉर्मेशन के लिए लिखे होते हैं। ये सिंगल लाइन है, डबल डैश का यूज करके सिंगल लाइन लिखते हैं, ठीक है। कई जगह सेकंड सेटिंग लोग चेंज करके इसे हैश भी बना देते हैं, वो भी पॉसिबल है, बट डिफॉल्ट यही है इसका, ठीक है। तो अब टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल, और टेबल नेम आप दे दो, चलिए स्टूडेंट्स दे देते हैं इसे। जो एसक्यूएल कीवर्ड हैं यानी एसक्यूएल कमांड्स हैं, उन्हें हम कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, और जो हमारे स्टेटमेंट है यानी टेबल नेम हो गया या कॉलम नेम हो गया, उसको हम लोअर केस में लिखेंगे, ठीक है। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाम की हमने एक टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हमने लिखा। अब यहाँ पे नीचे हम कॉलम डिफाइन करेंगे। पहला कॉलम क्या हो, तो पहला कॉलम हो स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और ये इंटीजर कर लो। डेटा टाइप जो है सिंटेक्स, वो कॉलम नेम वन, उसका डेटा टाइप कांस्टेंट। कांस्टेंट अभी हम नहीं लिख रहे हैं, कांस्टेंट आप लिख सकते हो, जैसे इसको लिख दो कि ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, प्राइमरी की, प्राइमरी की, ठीक है। स्टूडेंट आईडी हो गया ये, और ये इंटीजर टाइप, इसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है कि अगर आप इस कॉलम में कुछ भी इंसर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंटेड वैल्यू को ले लेगा। सपोज करो कि 10 रिकॉर्ड आपने इंसर्ट कर रखे हैं टेबल में, तो अगला जब रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो ऑटोमेटिक ये इसको 11th नंबर असाइन कर देगा, ठीक है। प्राइमरी की का मतलब है कि इसमें रिकॉर्ड जो है नल नहीं हो सकते, ठीक है, यानी खाली नहीं हो सकता ये कॉलम, और साथ ही ये कॉलम यूनिक होगा, डुप्लीकेट वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और ये किसी और टेबल के साथ रिलेशन क्रिएट करने के लिए भी काम किया जा सकता है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी, और उसके बाद आप कर दो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, और यहाँ आप दे दो varchar, और varchar में आप कितना 100 साइज दे दो, और ये नॉट नल। नॉट नल का मतलब है कि ये नल नहीं हो सकता है, ठीक है। स्टूडेंट नेम हो गया स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट एड्रेस जो है वायर कैर ना लेके आप स्टूडेंट का एड्रेस किसी का भी बड़ा हो सकता है, और वायर कैर ये जो डेटा टाइप है इसकी एक लिमिट है कि ये 255 कैरेक्टर से स्टोर कर सकता है, तो इसको आप टेक्स्ट टाइप दे दो, ठीक है। टेक्स्ट का मतलब कि वो बड़े साइज में टेक्स्ट स्टोर कर सकता है, ठीक है। स्टूडेंट एड्रेस, और
स्टूडेंट एज कर दो, ठीक है। और एज में एक चेक कांस्टेंट लगा दीजिए, जिसमें कि एज को रिस्ट्रिक्टेड कर दीजिए आप, कि इसमें वही एंट्री हो सकती है एज ग्रेटर देन 18 और एंड एज लेस देन 60, ठीक है। तो ये आपने डिफाइन कर लिया। ओके, पहले डेटा टाइप लिख लो, एज जो है ये इंट टाइप कर लीजिए। और उसके बाद चेक, ठीक है। इसी तरह से जेंडर, जेंडर में आप इसको डेटा टाइप दे दो varchar और 10 कैरेक्टर्स दे दो, ठीक है। और इसमें एक लगा देते हैं रिस्ट्रिक्शन enum, और इसमें डिफाइन कर दो आप मेल, फीमेल, फीमेल और अदर, सॉरी अदर। ओके, देन आप एक इसी टेबल पे हम चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं जो ज़्यादातर यूजफुल कांस्टेंट वगैरह होते हैं। जैसे कि एक आप कर लो क्रिएटेड ऑन, टेबल क्रिएट कब हुई, क्रिएटेड एट, और यहाँ पे डेट, और डेट में आप क्रिएटेड एट डेट, और डिफॉल्ट वैल्यू आप डाल दो डिफॉल्ट डेट करेंट, डेट में करेंट टाइम स्टैम्प, ठीक है। यहाँ पे ओके, और अपडेट, अपडेटेड एट, तो टेबल अपडेट जब भी हो, जब भी कोई रिकॉर्ड अपडेट हो तो वो वहाँ पर भी वो अपडेट हो जाना चाहिए। अपडेट हो तो डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प अपडेटेड ऑन अपडेट नाउ बता दीजिए, और करंट टाइम स्टैम्प। तो ये हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट्स, देन स्टूडेंट आईडी जो है, स्टूडेंट की आईडी होगी जो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, और प्राइमरी की है। अभी कीज के बारे में आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ इतना समझिए कि यूनिक वैल्यूज रखेगा, और ऑटो इंक्रीमेंट से मीनिंग है कि ये ऑटोमेटिक एक वैल्यू प्लस करके इंसर्ट कर देगा कॉलम में, ठीक है। स्टूडेंट नेम, ये नल वैल्यू नहीं हो सकती है, ठीक है। स्टूडेंट एड्रेस टेक्स्ट, इसे भी आप नॉट नल कर सकते हो, ठीक है। एज इंट चेक एज ग्रेटर देन 18 एंड एज लेस देन 60, मतलब जो यहाँ एज रिस्ट्रिक्शन आप दे रहे हो कि एज में वही वैल्यू रखी जाएगी जो 18 से बड़ी हो,
और 60 से छोटी हो। ठीक है, मतलब 60 से बड़ा नंबर नहीं रखा जा सकता और 18 से छोटा नंबर नहीं रखा जा सकता। जेंडर का टाइप इनम है और इनमें से ये आप डिफाइन कर रहे हो कि यही 3 वैल्यूज इसमें एक्सेप्ट की जा सकती हैं, इसके अलावा नहीं एक्सेप्ट की जाएंगी। ठीक है, तो क्रिएटेड एट डेट टाइम डिफॉल्ट टाइम स्टैम्प, इसमें ऑटोमेटिक वैल्यू इंसर्ट होगी, डिफॉल्ट कीवर्ड यहाँ यूज क्यों किया गया है। डेट जो है इसका डेटा टाइप है। डिफॉल्ट जो है वो शो कर रहा है कि डिफॉल्ट वैल्यू अगर हम इसमें कुछ इंसर्ट नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो, तो डिफॉल्ट वैल्यू करेंट टाइम स्टैम्प यानी करेंट डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाए कब टेबल क्रिएट हुई है। उसके बाद अगर हम टेबल के किसी रिकॉर्ड में कोई अपडेट करें तो उस कॉलम में ये चेंज हो जाए। ठीक है, डेट, जिस डेट को अपडेट हुआ है वो डेट मेंशन हो जाए। डेट डेटा टाइप हो गया और डिफॉल्ट कांस्टेंट है जिसमें करंट टाइम स्टैम्प ये यूज होगा और कब होगा, जब ये अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो इसे आप एग्जीक्यूट कर दीजिए। भी एक अपडेटेड एट में यहाँ पर इसे भी ब्रैकेट में रख लीजिए। क्या प्रॉब्लम है? ओके, यहाँ डेट न करके आप इसे टाइम स्टैम्प कर लीजिए। ठीक है, ओके, नाउ टेबल इज क्रिएटेड। अब ये कैसे पता चले आपको कि टेबल क्रिएट हुई या नहीं, तो आप यहाँ शो टेबल्स कमांड का यूज करिए और जितनी भी टेबल्स आपने क्रिएट कर रखी हैं वो यहाँ पे इसको जब आप रन कराएंगे तो शो होंगी। ओके, देखिए ये स्टूडेंट टेबल आपने अभी बनाई है और ये शो हो रही है। एक तरीका और है, सपोज करो कि आपको टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो DESC या डिस्क्राइब इस कमांड का यूज करिए और उस टेबल का नेम लिख दीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए इसमें जो कॉलम्स ये दिखा रहा है ये स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एड्रेस है, एज, जेंडर, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। ओके, तो ये टेबल का स्ट्रक्चर और DESC स्टूडेंट इस कमांड से इसे देखते हैं। अब इसमें टेबल क्रिएट हो गई है तो अब इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स और जिन कॉलम्स में वैल्यूज स्टोर करना है वो तो कौन कौन से कॉलम है। स्टूडेंट आईडी ऑटोमेटिक क्रिएट होगी इसलिए इसे हम वहाँ मेंशन नहीं करेंगे इंसर्ट करते समय। ठीक है, स्टूडेंट नेम है, फिर स्टूडेंट एड्रेस है, एज है, जेंडर है और क्रिएटेड एट अपडेटेड एट ऑटोमेटिक इंसर्ट होंगे। देन वैल्यूज, अब वैल्यूज में यहाँ पे एंटर करेंगे क्या, स्टूडेंट नेम सपोज करो कि सुधांशु आपने लिख दिया,
सुधांशु। और स्टूडेंट एड्रेस, एड्रेस में आप कुछ भी XYZ लिख दो। 146 बटा 54 सवाली रोड, नीलमणि हॉस्पिटल नियर निरंजनपुर चौक, राजस्थान। ठीक है, आपने ये एड्रेस डाल दिया। ओके, और एज, एज सपोज करो कि आप 15 डाल देते। ओके, और जेंडर, जेंडर में कुछ कोई ऐसी वैल्यू XYZ कर दो। ठीक है, तो आपने क्या वैल्यूज ले ली हैं? वैल्यूज में आपने डाला नेम में स्टूडेंट नेम, जिस सीक्वेंस में आप यहाँ पे कॉलम नेम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसी सीक्वेंस में उसकी वैल्यूज भी यहाँ इनपुट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट एड्रेस उसका ये पूरा एड्रेस हो गया। ठीक है, और उसके बाद एज, एज हो गई, और उसके बाद जेंडर XYZ। अभी ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा, हमने जो कंडीशंस दी हैं टेबल को, वो एक तो जेंडर जो है मेल फीमेल या अदर, यही होना चाहिए। दूसरा कि जो एज है वो 18 और 60 के बीच में होनी चाहिए, बट यहाँ हम जो इंसर्ट कर रहे हैं रिकॉर्ड, इसमें एज कितनी है? 15 है। ठीक है, तो अब आप इसे एग्जीक्यूट करिए। सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे गए, एग्जीक्यूट कर दिया। देखिए ये एरर आ गया। डेटा ट्रंकेटेड कॉलम जेंडर एट रो 1। ठीक है, मतलब उसने इंसर्ट नहीं किया। अभी अब आप इसको सही करके देखो, जेंडर को सही करके देख लो। मेल, अब भी ये क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि जो चेक कांस्टेंट है स्टूडेंट आईडी के लिए, सॉरी एज के लिए, जो ये है, ये इसे इंसर्ट नहीं होने दे रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने जो एज दी है वो 15 दी है। इसे आप 20 कर दो और अब इंसर्ट करिए। 1 रो अफेक्टेड, यानी इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड को देखने के लिए आपको सेलेक्ट कमांड का यूज करना है। सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट, फिर स्टार, स्टार का मतलब ऑल, फ्रॉम, और टेबल नेम स्टूडेंट्स। रन कराइए इसे, देखिए ये एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो रिकॉर्ड जैसे ही इंसर्ट हुआ, देखिए नेम उसका स्टूडेंट है, आईडी उसने खुद से लिया 1। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो 1 से स्टार्ट करता है। ठीक है, तो 1 सुधांशु, और उसका एड्रेस ये है, एज 20 है, मेल है। ठीक है, और क्रिएटेड, किस डेट को क्रिएट हुआ है, यहाँ पे ये जो है डेट इंसर्ट करेगा, करेंट डेट, डेट डिफॉल्ट करेंट टाइम स्टैम्प। ठीक है, इसका यूज अगर आपने किया है तो ये सिर्फ डेट इंसर्ट कर देगा, बट टाइम स्टैम्प से डेट और टाइम दोनों इंसर्ट हो। ठीक है, डेट और टाइम दोनों इंसर्ट हो, तो ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। हम जब आगे प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें टेबल्स क्रिएट होंगे तो कुछ में हमें इस तरह का जानना रहेगा कि कब क्रिएट हुआ या अपडेट कब की गई, उसका डिटेल रहना चाहिए। ठीक है, देखिए अब दूसरा एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लीजिए, इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसको सुधांशु की जगह हिमांशु कर दो। ठीक है, बाकी एड्रेस एड्रेस वही रहने दो।
ओके, इसे रन करा के देखिए, 1 रिकॉर्ड अफेक्टेड, यानी एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। सेलेक्ट, अब एक देखेंगे तो एक और रिकॉर्ड इसमें आ गया होगा, 2 रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, आईडी ऑटोमेटिक देखिए 2 हो गई। ठीक है, ये 1 2 कैसे हो रही, क्यों हो रही है? ड्यू टू जो हमने स्टूडेंट आईडी दी है वो ऑटो इंक्रीमेंट दिया। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा ये। प्लस अगर आप कोई अपडेट कर दो, सपोज करो अपडेट के लिए हम अपडेट कमांड का यूज करते हैं, अपडेट। इनके बारे में भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी अपडेट और टेबल नेम, जो जिस टेबल को आपको स्टूडेंट्स सेट नेम, सेट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, सेट स्टूडेंट नेम इक्वल टू, यहाँ पे आप कर दो, सपोज करो धर्मेश करना चाहते हैं। ठीक है, और एक वेयर क्लास चलता है जिसमें वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 2। मतलब आप टारगेट कर रहे हो ये दूसरे रिकॉर्ड को, ठीक है, जिसमें हिमांशु की जगह अब आप धर्मेश अपडेट करना चाहते हो। ठीक है, इसे रन कराइए, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट आईडी वो कह रहा है कि स्टूडेंट नेम, ओके स्पेलिंग गलत है ना, स्टूडेंट आईडी लिख दिया है स्टूडेंट आईडी की जगह, तो आप उसे चेक कर लेना, और ये अभी हम यहीं पे वही कर लेते हैं जो लिखा है। ओके ओके, ये हमने रन कराया। अब आप देखोगे तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, इस कमांड को चला के देखेंगे तो जो हिमांशु था उसका नाम अब धर्मेश हो गया होगा उस जगह। देखिए ये अपडेट हो गया। ठीक है, और अब देखिए क्रिएटेड ऑन ये है, और अपडेटेड ऑन जो करेंट टाइम है अभी का, देखिए 7:34 है, और ये 7:34 करेंट टाइम यहाँ पे आ गया है अपडेट। ठीक है, तो इस तरह से हम इस टेबल्स क्रिएट करते हैं, और उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह इस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आई होप चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कहीं कोई डाउट है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।